भाई धुरंधर ने सबकी गांड फाड़ रखी है। मालूम नहीं क्यों, समझ नहीं आता, लेकिन बहुत ज़्यादा गांड फाड़ रखी है। अच्छे अच्छे लोगों की फट चुकी है भाई उससे। मैं खुद सोच में था भाई इतनी बड़ी मूवी है, कोई प्रमोशन वगैरह कर नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, फिर भी वो 1000 करोड़ पार कर गई आज। मतलब आज नहीं, 2 दिन पहले ही कर लिए थे उसने, परसों ही किए नहीं थी। अभी तो 670 करोड़ के आसपास कमा चुकी इंडिया नेट, एज पर प्रोड्यूसर्स, एज पर मेकर्स। बट नाउ द थिंग इज दैट ये किसी ने नहीं सोचा था। ये टोटली अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई जो किसी को भी नहीं समझ आ रही, ना ट्रेड एनालिस्ट को समझ आ रही, ना ऑडियंस को समझ आ रही। बस उन्हें देखनी है, वो देख रहे हैं। मैंने भी 2 बार देखी, झूठ तो क्यों बोलना, मैंने भी 2 बार देखी और मूवी सच में अच्छी है। अब मुझे नहीं पता मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ, बट कोई ना, चैनल की शुरुआत करनी थी तो सोचा इसी से कर लेते हैं। जब इतना बखेड़ा खड़ा ही हो रखा है तो क्या पता 2-5 पीस मेरे पास भी आ जाएंगे, ले लेंगे और क्या। चलो कोई ना, ध्रुव राठी की उसने सुलगा दी। मुझे लग रहा है, लग क्या रहेगा, सच्ची उस बंदे को ना अभी नींद नहीं आ रही होगी। इतना पगलाया होगा बेचारा, उसे नींद नहीं आ रही होगी। वीडियो में भले वो बोल रहा हो ऐसा वैसा फलाना धमकाना, ट्रोल टैक्स लगा रखा है, अंधभक्त हैं, सन लगा रखे हैं, और वो क्या बोलता है वो चूतिया साला, कुछ तो अच्छा बोला था वो कि कोऑर्डिनेटेड हेट्रेड दी जा रही है उसके वीडियोस को। झंडू को मालूम ही नहीं है उसे, वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है, वो पब्लिक का रिएक्शन है। आवाज़ कैसी भी है गाइस, काम चला लेना। वैसे भी लग रहा है 0 सब्सक्राइबर वाले चैनल पे 10-12 व्यू आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है। फिर भी क्या पता, देखते हैं, आ जाए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, आगे बनाने ही वीडियो। बस शुरू करना था चैनल, हिम्मत नहीं हो पा रही थी वीडियो बनाने की, बस अचानक से आज जुनून आया और वीडियो बना रहा हूँ। हाँ तो मैं क्या बात कर रहा था, हाँ, वेल कोऑर्डिनेटेड हेट्रेड फैलाने की। उस बंदे को लग रहा है, लग क्या रहा है, वो खुद एक्सक्यूज दे रहा है, उसे भी मालूम है कि वो जो बनाया है वो सही नहीं है। और मोहित भाई की एक वीडियो देखी थी मैंने, उन्होंने पूरा रिएक्शन किया था उसके बारे में। वो वीडियो में कम से कम मोहित भाई ने कम से कम 3-4 बार ये बात बोली थी कि इस बंदे ने मूवी नहीं देखी है, किसी ने इसको स्क्रिप्ट थमा दी है, बस वही पढ़ के ये बोले जा रहा है। आई थिंक ध्रुव राठी को भी ये चीज़ मालूम होगी, और 3-4 क्रिएटर्स ये भी बोल रहे थे कि भाई वो हेट मॉन्गरिंग कर रहा है। वो तो ऑब्वियसली वो तो सिर्फ वही करता है, उसके अलावा उसके पास और कोई काम है नहीं। अब ये वीडियो ना एडिट होगी, ठीक है, और ना ही इसमें कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक लगेगा। जैसा मैं काला कलोटा दिख रहा हूँ वैसा ही दिखूंगा, देखना है तो देखो, वरना और क्या ही बोल सकते हैं। पहले वीडियो है, देख लेना अपने हिसाब से, और क्या बताऊँ मैं। उस बंदे को भी मालूम है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे ऑडियंस आती है, लेकिन इतना मूर्ख आदमी जिंदगी में नहीं देखा मैंने, जिंदगी में इतना मूर्ख आदमी नहीं देखा मैंने। वो डायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट भी नहीं कर रहा। उसकी वीडियोस देखोगे तो आप समझोगे कि वो पूरी बात को रिलीजियस एंगल देना चाह रहा था, बट ही फेल्ड इट मिजरेबली। मालूम नहीं कैसे, बट इस बार उसकी ऑडियंस उसकी चूतियाँ काट रही थी। जो ट्रोल किया है ना भाई, जो उसने कमेंट्स डिलीट किए हैं, जो बार बार वो बातें घुमा रहा है, जितने कमेंट्स उसने डिलीट किए क्या ही बताओ सारी रात। अभी भी मुझे ये लगता है कि वो उस वीडियो के नीचे बैठा बैठा कमेंट ही डिलीट कर रहा है, अगर उसके सिवाय भी एक लफड़ा कर दिया साले ने। और जानवी कपूर की कुछ थंबनेल लगा दी थी। जानवी कपूर ने कुछ वो बांग्लादेश में जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं उसके बारे में कुछ कमेंट किया था इंस्टाग्राम पे, उसकी उसने थंबनेल लगा दी जानवी कपूर की। उसमें भी उसकी अच्छी तरीके से बिल्डिंग हुई। सुचारिता तागी भी हैं इसमें अपनी अनुपमा दीदी भी हैं। दीदी तो क्या ही बोलूँ मैं, आंटी हैं वो, दादी माँ बोलूँगा, दादी माँ है इसमें, उनको भी लपेट लिया गया। बाद में मालूम चला कि हॉलीवुड रिपोर्टर और ये अपनी सारेगामा का कोई ओनर एक ही है, उस वजह से वीडियो भी टेक डाउन हो गई। क्या क्या चीज़ें हो रही। और
बात मजे की ये है कि वो बंदी आई मीन दादी, वो अपना क्या कहते हैं, कोई क्रिटिक्स गिल्ड एसोसिएशन है उसकी चेयरपर्सन है और खुद ही खुद को जस्टिफाई कर रही है। इनके लिए सब कुछ ठीक है, बस ये नहीं ठीक। ये लो रेपिडो में ऑफलाइन करना ही भूल गया। चलो कोई ना, 1 मिनट। वीडियो टुकड़े टुकड़ों में शूट हो रही है, बार बार वो बंद कर देना पड़ रहा है। बड़ी गाड़ी आती है तो आवाज़ ज़्यादा आता है, क्योंकि TWS के माइक से अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलो कोई ना, आगे देखेंगे, अगर कुछ ग्रोथ हुई तो इसको भी बढ़ाएंगे आगे, और क्या ही कर सकते हैं। और आगे मैं क्या बात कर रहा था, उसको भी टेक डाउन करना पड़ा। ऐसे ऐसे वर्ड्स वो यूज़ कर रही थी कि मुझसे बोला नहीं जाएगा। क्या था, एक इन्फ्लेमेटरी, एक्सट्रीम नेशनलिज्म और वो टू मच टेस्टोस्टेरोन। दीदी आप पाकिस्तान जाओ और एस्ट्रोजन बांटो, हमें तो यही चाहिए। दे आर सेइंग मूवी इज लाउड। किस एंगल से लाउड थी? और हाँ, आदित्य धर को सलाम है भाई इस चीज़ के लिए कि उसने इतना गट्स दिखाया। उसकी दूसरी ही मूवी है, पहली मूवी उसकी उरी पर थी, जिसको कहा जा रहा था हाइपर नेशनलिस्ट, क्या था आगे, हाइपर नेशनलिज्म, ऐसा ही कुछ था। बहुत लंबा चौड़ा शब्द था। ये लिब्रांडो लोग कुछ भी बना देते हैं। और वो एक दीदी वो थी सुचारिता त्यागी, उनको भी धर लिया गया। वो बेचारी अपनी वीडियो में 300 रुपए की मेंबरशिप बेच रही थी। उनको भी मालूम चल गया होगा किसी वीडियो पर तो भी वो आते नहीं, इस वीडियो पर आएंगे, लाओ इसमें चिपका देते हैं। जितने आए ठीक, ना आए तो और ठीक। बट एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस बार की, जितने भी क्रिएटर्स थे ना, जो भी मूवी रिव्यूअर्स थे, जो ज़्यादातर पॉलिटिकल बातें ही नहीं करते थे, उनके बारे में भी मालूम चल गया, उनका भी स्टैंड क्लियर था। बट व्हेन इट कम्स अबाउट नेशन वी स्टैंड टुगेदर। टूटी फूटी इंग्लिश है बट कोई ना, चला लो, इतनी आती मुझे, ठीक है। जितने भी क्रिएटर्स थे सब एक इकट्ठा हो गए। मोहित भाई का कुछ 1 घंटे का वीडियो है, वो भी पूरा देखा मैंने, जो वो रिएक्शन दे रहे थे और बीच बीच में अपने इंसाइट्स भी दे रहे थे। वो क्या सोचते हैं, उनका क्या ओपिनियन है, वो भी उन्होंने बताया। जब भी सिनेमा की बात होती है ना गाइस, मैं भी वैसे एक सिनेफाइल हूँ, बट नॉट दैट हार्डकोर जो दूसरे लोग होते हैं। जब भी सिनेमा की बात होती है ना, कोई भी मूवी आप उठा लो, हमेशा आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कुछ बोलेंगे अच्छी थी, कुछ होंगे बहुत अच्छी थी, कुछ बोलेंगे नहीं मज़ा आई, कुछ बोलेंगे बस ठीक ही थी, कुछ खास था नहीं, बस देखने को देख ली। ऐसे भी लोग होते हैं। मतलब कि सिनेमा देखने का हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव अलग होता है। जैसे किसी को होमबाउंड अच्छी लगेगी, किसी को नहीं लगेगी। मैंने अब तक देखी नहीं तो मैं अपना कह नहीं सकता। किसी को पुष्पा अच्छी लगी थी तो कोई क्रिंज चिल्ला रहा है, कोई बोल रहा है बस ठीक ही थी, एक्शन फ्लिक थी, ब्रेनलेस, टाइम पास के लिए देख ली, अच्छी फैमिली मूवी थी, वगैरह वगैरह। तो जब भी सिनेमा की बात होएगी ना गाइस, एक चीज़ याद रखना, कहीं भी आपको कोई क्लियर स्टैंड नहीं मिलेगा। हर तरफ कुछ बंदे खड़े मिलेंगे ही मिलेंगे। हर किसी का टेस्ट अलग होता है, और कई बार तो सिनेमा मूड पर भी डिपेंड करता है कि आपका मूड कैसा हो। उस हिसाब से आप सिनेमा देखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपका हंसना खेलने का मन है, आपने कॉमेडी लगा ली, कोई सी भी ब्रेनलेस कॉमेडी, आपको हंसी आ जाएगी। कम से कम इतना मैं सोचता हूँ, बाकी आप लोगों का तो पता नहीं। लेकिन इस बात में सच्चाई तो है कि हर किसी का पर्सपेक्टिव मूवी देखने का अलग अलग होता है। मैं साला टोपी में बैठा हूँ इधर, इतनी ठंड है बाहर, स्टैंड लगा के रेपिडो की राइड ख़त्म करके बैठा हूँ। अब मैं अपना भी पर्सनल ओपिनियन दे देता हूँ मूवी के बारे में, मुझे कैसी लगी। मूवी वॉज लिटरली टू गुड। एक प्लेटफॉर्म है मॉकटेल करके, अगर आप लोगों को नहीं मालूम, शायद तो मालूम ही होगा क्योंकि 1-1.5 लाख यूज़र्स हो गए हैं उसके, बादल ने बताया। 1-1.5 लाख फॉलोअर्स उसके हो गए हैं, अकाउंट भी हो गए हैं 1-1.5 लाख। एक बार आप चेक करना।
उधर ना बड़ी मजा आती है। खास करके जिनको मूवी के बारे में जानना हो, मूवी के बारे में बातें करनी हो, बकचोदी करनी हो, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं भी यूज़ करता हूँ, वो भी यूज़ करता हूँ। अब बात करता हूँ मैं अपनी धुरंधर के एक्सपीरियंस की। मैंने 2 बार देखी। एक बार मैं गया था अपने मुस्लिम फ्रेंड के साथ। पहले तो मुझे भी डर लग रहा था कि आदित्य धर की मूवी है, नेशनलिस्ट आदमी है, क्या पता वो क्या दिखाए क्या नहीं दिखाए। थोड़ा सा मैं भी असमंजस में था कि कुछ उल्टा सुल्टा ना दिखा दे जो इसको स्ट्राइक कर दे और मेरे से ही झगड़ा हो जाए। बट फॉर्चुनेटली द मूवी वाज ऑल अबाउट टेररिज्म। टेररिज्म कैसे काम करता है, कैसे फंडिंग होती है उसकी, किस तरीके से पूरी प्लानिंग करते हैं, सारा कुछ एकदम ढंग से दिखाया है उसमें। और मेरे साथ जो बंदा गया था ना, खास करके वो सीन जहाँ पे स्क्रीन पूरी रेड हो जाती है, उसका भी खून खोल उठा था कुछ देर के लिए। बाहर निकला, हमारा रिएक्शन पहला यही था। नहीं बोल सकता मैं इधर से बहुत बड़ी गाली हो जाएगी। सब्सक्राइबर भी हैं नहीं, व्यूज़ भी नहीं आएंगे, साला वैसे ही रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा वीडियो, और नहीं बोल सकता मैं। बहुत लोगों के लिए जो भी फिल्म मेकिंग सीखना चाहता हो, या फिर मेरे जैसे लोग जो एंजॉय करते हैं मूवीज़ को, उनके लिए तो ये मास्टर क्लास है। कई चीज़ें नई सीखने को मिली। पूरी मूवी ग्राउंडेड थी, ना बिकिनी में नचने वाली लड़कियां, ना कोई उनको खींच रहा है, ना बढ़िया 6 पैक वाला हीरो, ना वो 50 देशों में उछल कूद कर रहे हैं। टोटली ग्राउंडेड। एंड आई थिंक ये अपने बॉलीवुड में 3 से 4 ही मूवीज़ ऐसी होंगी जो पूरी ग्राउंडेड हो। और राम गोपाल वर्मा ने भी ट्वीट किया था। अब उनको तो क्या ही हो गया है, वो बार बार हर दिन ट्वीट करते फिर रहे हैं, हर किसी को बोलते फिर रहे हैं। भाई को बोलो कि अच्छी मूवी बनाए। जो आपकी नेक्स्ट मूवी आ रही है, क्या नाम था, पुलिस स्टेशन में भूत, उसको आप अच्छी तरीके से बनाओ, आपका भी कमबैक हो जाए। हम भी आपको उसी अवतार में देखना चाहते हैं जिस तरीके से पहले आप थे। रंगीला बनाइए, आपने कंपनी बनाई है, आपने सरकार बनाई है, आपने सत्या बनाई है, आपने रक्त चरित्रम बनाई है, आपने उस अवतार में आपको देखना चाहते हैं। प्लीज़ कम, अच्छी मूवीज़ बनाएं और हमें एंटरटेन ऐसे ही करते रहें। धुरंधर का स्पेशली बीजीएम और जितने भी सॉन्ग्स यूज़ हुए, मैं लूप पे सुन रहा हूँ उन्हें। रोज़ राइड शुरू करता हूँ, कान में बजने लगते हैं। लूप में सुनता हूँ, दिन में कम से कम 2 बार पूरी जूक बॉक्स में सुन डालता हूँ। सुबह जब ऑफिस के लिए निकलता हूँ तब, और उसके बाद वर्किंग आवर्स मेरे ख़त्म होते हैं उसके बाद 1 बार। दिन में कम से कम 2 बार हो ही जाता है। और प्लेलिस्ट शुरू भी वहीं से होती है। तो कुछ तो जादू है उसमें। और इतना रिफाइनिंग म्यूज़िक बहुत ही कम आता है अब बॉलीवुड से। पहले का टाइम था जो अच्छी आते रहते, अब वैसा नहीं है। अब बहुत ही कम आते हैं। हर कोई घिसा पीटा फॉर्मूला यूज़ कर रहा है, रील पर वायरल होना चाहता है वगैरह वगैरह। आदित्य धर पर मुझे पूरा भरोसा था। रणवीर सिंह ने जो भी वो किया, जो स्टेज पर किया था ऋषभ शेट्टी के सामने, इट वॉज एम्बेरेसिंग। मैं ना देवों के बारे में जानता था उतना, ना कुछ। गुजरात से हूँ, इतना मालूम नहीं था उधर के कल्चर के बारे में। लेकिन मूवी देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें मालूम चली मुझे। उधर के कल्चर से वाकिफ़ हुआ, जाना कैसा होता है, क्या होता है, थोड़ा खुद से भी देखा। और रणवीर सिंह ने जो किया ना, इट वॉज एम्बेरेसिंग। सच में बहुत ही ज़्यादा एम्बेरेसिंग था वो क्लिप मैंने देखी ना, साला मुझे भी गाली देने को इच्छा हो गई थी कुछ देर के लिए तो। लेकिन आदित्य धर का नाम जुड़ा था मूवी के साथ। जो पहले दिन मूवी ओपन हुई और जितना भी कमाया है, जस्ट बिकॉज ऑफ आदित्य धर। क्योंकि उन्होंने जो पहले मूवी बनाई थी उरी, वो भी बड़ी अच्छी थी। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ आदित्य धर के वजह से मूवी देखी होगी और पूरी मूवी एक्टर्स की वजह से एंजॉय करी होगी। एग्जीक्यूशन ऑन पॉइंट, म्यूजिक ऑन पॉइंट, टेक्निकलिटीज ऑन पॉइंट, एक्टिंग ऑन पॉइंट, एंड इवन 3 hours and 34 minute लेंथ, विच वॉज टू लॉन्ग। अगर आप सुनोगे कि कोई मूवी 3.5 घंटे की है तो बहुत लंबी लगेगी। लेकिन एक बार अगर आप धुरंधर देखना शुरू करोगे ना मेरे भाई, इंटरवल कब आ जाएगा मालूम ही नहीं चलेगा। 2 घंटे पे इंटरवल आता है।
इंटरवल कब आ जाएगा मालूम ही नहीं चलेगा। उसके बाद सेकंड हाफ तो पूरा मक्खन की तरह निकल जाता है। और सबसे ज़्यादा जो सीन मुझे स्ट्राइक किया, पहली बार जब मैंने धुरंधर देखी थी तो वो पूरी जो रेड स्क्रीन होती है ना, जहाँ पिक्चर पूरी सटाक से रुक जाती है और सीधी रेड स्क्रीन लिखा आ जाता है कि अब आप जो सुनने वाले हो 26/11 में जब अटैक हो रहे थे तब उसके हैंडलर्स और टेररिस्ट के बीच की बातचीत है। मूवी पूरी सटाक से रुक जाती है और सीधा कन्वर्सेशन में फेंक देती है। जो कुछ वो बोल रहे होते हैं सब कुछ लिखा आता है स्क्रीन पे। भाई मेरा मुंह खुला था, ऐसा करके मैं देख रहा था, दिमाग सुन्न पड़ गया था 2 मिनट के लिए। जब तक वो सीन था ना पूरा सुन्न पड़ गया था। और आखिर में जब वो ट्रांजिशन होता है सीधा माधवन के पास, अजय सान्याल के कैरेक्टर के पास, इतना तेज गुस्सा आता है ना, क्योंकि तब वो बातचीत वो चल रही होती है कि लड़की का सर उस पर रखो और उससे गोली मारो। और वहां जब वो सीन कट होता है खून खोल गया था मेरा। और उससे ज्यादा तब जब वो अपने हैंडलर के पास जाता है, रणवीर सिंह का कैरेक्टर अपने हैंडलर के पास जाता है, वो सोडा सोप वाले के पास, उसको बोलता है कि मेरे घर में घुस के, जिस हिसाब से वो बोलता है ना भाई, रोने का दिल कर रहा था उधर। इट वॉज टू पेनफुल टू वॉच। खैर अब इतना ही रहने देते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। बाय द वे VNF TV का भी सपोर्ट हुआ, पीजे ने भी बड़ी अच्छी वीडियो बनाई। और एक बार उसने तो जितने भी ये नेगेटिव PR वाले क्रिटिक्स थे उनको लिए भी वीडियो बनाई। कई बंदे तो ऐसे हैं जो रिव्यू देते हैं हाउ टू किल अ पर्सन इन डिफरेंट वेज हैं। अगर ऐसी चीजें देखनी है तो भाई जाओ फाइनल डेस्टिनेशन देखो, हॉस्टल देखो, रोंगटन देखो। ये क्या बेफालतू की चीजें बोल रहे हो हैं, हाउ टू किल अ पर्सन इन डिफरेंट वेज। हाँ वैसे अच्छी थी मूवी। इतना ही रहने देते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई, 15-17 मिनट हो गए होंगे। और ऐसा लगता नहीं है कि कुछ मैंने ग्राउंड ब्रेकिंग किया होगा, बैठ के बड़बड़ाया जा रहा हूँ चूतियों की तरह। चलो मिलते हैं कल।